श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी की इन दिनों कथा चल रही है हरियाणा में गुरु शिव महापुराण कथा। आप सभी जानते होंगे गुरुजी ने आज की कथा में एक सर्वश्रेष्ठ उपाय बताया है, वही आप सभी तक साझा करना चाहूँगी, जो कि घर पर ही करना है, घर के मंदिर में ही करना है। पूर्ण रूप से विस्तार से सुनिएगा, कैसे करना है, कब करना है। यह कोई कठिन उपाय नहीं है, मात्र दीपक का ही उपाय है जो कि भाग्य को बदलने के लिए है। आप जानते होंगे गुरुजी हर रोज कोई ना कोई सरल सा उपाय बताते ही हैं, परंतु यह उपाय अपने आप में अद्भुत है। मासिक धर्म में इस उपाय को कैसे करें, कौन सा सही नियम है, कौन सा सही विधान है, जो आप इन चमत्कारी दिनों में, महाशिवरात्रि का दीपक दिन आ रहा है, सोमवार की अष्टमी का दिन आ रहा है, एकादशी इस बीच में आएगी और प्रदोष का व्रत भी आएगा, तो कुल मिलाकर दुर्लभ और अद्भुत विशेष संयोग आ रहे हैं। तो प्रयत्न करना है अपने जीवन को बेहतर बनाने का। आप सभी जानते होंगे दीपक में भगवान जी का तेजस्व बसता है, ओज बसता है। तो ऐसे में आप सभी ने, गुरुजी ने कहा है, अगर लंबे समय से कोई ऐसी बात है जो अटक रही है, जीवन को बहुत अधिक प्रभावित कर रही है, तो आपको अपने घर के मंदिर में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। सब हार गए कर जीवन में दुख दरिद्रता बरकरार है और किसी न किसी स्वरूप में विवाह की भी अड़चन है, संतान सुख आपको नहीं मिलता है, तो आप सभी को सरल सा एक नियम लेना है। यह नियम करीब करीब 45 दिन तक आप सभी को लेना है, ठीक है। परंतु इस बीच में मासिक धर्म आ जाता है, तो आपको यह नियम कैसे लेना है, सूतक पातक की स्थिति हो जाती है, या आप घर पर नहीं होते हैं तो कैसे इस उपाय को करना चाहिए। बीच में मासिक धर्म आ जाता है तो आप तो भगवान जी को स्पर्श नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में आप सभी अपने बच्चों से यह कार्य करा सकते हैं, अपने पति से यह कार्य करवा सकते हैं, ठीक है। अब आप सभी को इस उपाय को करने के लिए गोल बाती का दीपक लेना है या लंबी बाती। तो इसमें 2 दीपक का प्रयोग होगा, जो कि अपने आप में गोल बाती के स्वरूप में जाना जाएगा, ठीक है। गोल बाती का दीपक लेना है और घी का ही इसमें प्रयोग करना है, और यह सुबह करना है या शाम को करना है। ध्यान से सुनिए, इस उपाय को आप एक नियम ले लीजिए, या तो आप सुबह कर लीजिए इस उपाय को, या शाम को कर लीजिए। दोनों टाइम करना थोड़ा कठिन रहेगा, एक ही समय करें, शाम के समय करें, उत्तम रहेगा, क्योंकि शाम को हम सभी अधिकतर घर पर ही होते हैं। चाहे तो सुबह करें, इच्छा आपकी है, परंतु समय जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे ना कीजिएगा, यह ज़्यादा समय नहीं है। क्योंकि एक बार करें नियम से, जैसे सुबह कर लें तो सुबह ही करें, शाम को करें तो शाम को ही करें। तो एक थाली में आपको 2 दीपक रखने हैं, और यह उपाय आपके घर पर जो शिवलिंग विराजमान है ना, वहीं पर आपको यह उपाय करना होगा। सबसे पहले आप सभी शाम की पूजा या सुबह की पूजा जो भी करते हैं वह कर लीजिए। उसके बाद आप सभी 2 दीपक जलाएं, ठीक है। एक दीपक तो हमेशा गुरुजी भी पूजा करवाते हैं, तो आपने देखा होगा वह हमेशा एक पूजा का दीपक जो है हमेशा सामने रख देते हैं, संकल्प लेते हैं। यह प्रथम में गुरुजी ने हमेशा ही बताया है कि 2 दीपक का हमें प्रयोग करना है, तो एक दीपक तो सबसे पहले आप सभी को रखकर छोड़ देना है। यह सभी देवी देवता जो हमारे घर के मंदिर में विराजमान होते हैं, हमारे इष्ट देवता, हमारे कुल देवी देवता, हमारे पितृ और हमारे पंच देवी देवता, सभी के लिए यह समर्पित होता है, और यह हमारे पूजा पाठ का भी साक्षी माना जाता है। तो यह प्रथम दीप तो अखंड दीप के स्वरूप में हो जाता है, जो अपने आप में अद्भुत है। बात गुरुजी ने दूसरे दीपक की कही है, तो गुरुजी कहते हैं आप सभी को दूसरा गोल बाती का घी का दीपक लगाना है। उससे जो है आपको महादेव की आरती करनी है और सभी देवी देवताओं की आरती करनी है। और इस दीपक को महादेव के सामने न रखते हुए आपको इस दीपक को अपने घर की रसोई में पितरों के स्थान पर रखना है। अब अपने घर में रसोई में पितरों का स्थान कहाँ है? अपने घर की रसोई में जो पितरों का स्थान है वह मटके के पास है। अगर मटका नहीं रखते तो आरओ के पास है। आरओ वगैरह भी नहीं है तो खाली आप जो है साधारण सरल तरीके से, अन्य तरीके से रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अपने जो मटका है या कोई भी ऐसा स्थान है जहाँ पर आपको लगता है पानी का जग ही आप रखते हैं, तो दक्षिण दिशा होती है पितरों की, तो आप सभी को इस दीपक का मुख जो है दक्षिण दिशा की ओर कर छोड़ देना है, रख देना है, ठीक है। परंतु इसमें गोल बाती का ही दीपक लगेगा, क्योंकि यह महादेव की आरती की हुआ दीपक है। चाहे तो पितरों के निमित्त आप लंबी बाती का भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इससे महादेव की आरती करने के बाद अब इसमें गोल और लंबी बाती का थोड़ा सा दुविधा का विषय है। ऐसा ध्यान न करते हुए साधारण सरल तरीके से आप दीपक का ही दान करें तो ही ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। यह नियम आपको कम से कम 45 दिन तक करना है।
माटी का दीपक ही आपको लेना है। गोल बाती का लेंगे तो थोड़ा सा परेशानी हो जाएगी। निरंतर प्रभु स्मरण करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करें, कष्ट संकट पीड़ा का नाश हो, यह प्रार्थना करें। अब आपने यह प्रक्रिया कर ली, उसके बाद रोज झोली पसार कर अपने महादेव से, माँ पार्वती से प्रार्थना करें अपने घर के मंदिर में कि हे महाप्रभु, हे माता रानी, मेरे इस उपाय को पूर्ण करने में मेरी सहायता करें। महादेव और माता रानी किसी भी भक्त की कोई भी विपदा को दूर करते हैं और उसने कोई नियम लिया है तो उसे भी महादेव माँ पार्वती जरूर से पूर्ण करते हैं। तो एक बार यह संकल्प आप कल से ही लेकर देखिएगा, आपके भाग्य प्रबल होंगे। चाहे तो संकल्प कैसे ले सकते हैं यह भी जरूर से जान लीजिए। आप अपने दाहिने हाथ की हथेली में थोड़ा सा चावल और एक फूल लेकर जो है, हे महादेव, हे जो है श्री हरि विष्णु, हे मेरे सभी देवी देवता, हे मेरे पितृ देवता, चावल और थोड़ा फूल लेकर अपना नाम गोत्र बोलकर उसे जमीन पर छोड़ दें। और मैं जो है यह शिव महापुराण का सर्वश्रेष्ठ दीपक के उपाय का दान करने जा रही हूँ, नियम ले रही हूँ 45 दिन तक। ऐसा संकल्प लेकर आप सभी को जो है यह पूर्ण रूप से थाली में ही आरती करें, पूर्ण रूप से थाली में ही सारे कार्य करने के बाद अंत में जब पूजा पाठ हो जाए तो इस दूसरे दीपक को घर के मंदिर में जो शिवलिंग है वहां पर न रखते हुए आपको आवश्यक रूप से जो रसोई में मटका होता है ना, गुरुजी कहते हैं, उस स्थान पर आपको इसे रखना है। तो मैंने विस्तार से आपको संक्षिप्त स्वरूप में परिपूर्ण रूप से जो आप गलती ना कर पाए वह मैंने बताने का प्रयत्न किया है। कोई मन में शंका हो, कोई दुविधा हो कि कहाँ पर गलती हुई है, कहाँ पर कैसे करना है, बीच में कोई विघ्न आ जाता है तो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। सभी सवालों का जवाब आप तुरंत 1 मिनट के भीतर ही प्राप्त कर लेंगे। तो आप सभी जरूर से कीजिएगा, वीडियो को कर दीजिए लाइक और कर दीजिए शेयर। जो भी भक्त लंबे समय से उपाय और नियमों से परेशान हैं, उनके जीवन में भाग्य साथ नहीं देता, प्रतियोगी परीक्षा के लिए वह तैयारी कर रहे हैं और कष्ट संकट पीड़ा जो है मिट ही नहीं रहे हैं, तो यह उपाय उनके भाग्य को प्रबल करने वाला होगा। कुछ भी इसमें पैसा लगना है न समय लगना है, परंतु यह अपने आप में अद्भुत उपाय है। अब यह उपाय आप कब से करें, इसमें कोई नियम नहीं है, कोई दिन निर्धारित नहीं है। किसी भी शुभ दिन से, सोमवार हो, मंगलवार हो या किसी भी दिन से आप सभी इस उपाय को कर सकते हैं। बस नियम ध्यान रखिए थोड़ा सा, 45 दिन तक आप सभी करते हैं तो अत्यधिक श्रेष्ठ रहते हैं। कहीं बीच में जाना हो तो यह दायित्व आप अपने पति बच्चों को जरूर से दे दीजिएगा। घर का एक सदस्य कर लेगा तो भी इसका फल जो है सभी को प्राप्त होगा। तो अगर आप यह नियम लेते हैं अपने मकान के लिए तो भी ज़्यादा शुभ है, कोई कोर्ट कचहरी की बात हो रही है तो भी ज़्यादा शुभ है। यह नियम आप अपने मनचाहे विवाह के लिए करते हैं तो भी इन दिनों, चमत्कारी दिनों में यह फलित होना ही है। तो इस नियम को लेकर देखिए, कोई इसमें तामझाम नहीं है, कोई आफत के काम नहीं है, घर पर ही उपलब्ध चीज़ें हैं, घर पर ही करें, श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। अब इस दीपक को आप अंत में जलाएं। प्रथम वाला दीपक तो आप पहले ही जला लें सबसे पहले पूजा करने के समय, और दूसरा ये जो रसोई में रखने का दीपक है महादेव के सामने नहीं रखना है, तो आप इसे घर की रसोई में पूजा के अंत में प्रज्वलित करने के बाद आरती वगैरह कर ली, उसके बाद जो है वहाँ पर इसे रख दीजिए। अब अलग से दीपक लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना सरल और सुंदर उपाय। राधे राधे।